नमस्कार, स्वागत है आप सभी का AKS रेडियो पर और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे सोनम। आज महिला दिवस के इस खास मौके पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ वर्दी की गरिमा को बढ़ाया है बल्कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया है। वो 2010 बैच की सब इंस्पेक्टर रह चुकी हैं। मार्च 2021 में प्रमोशन के बाद इंस्पेक्टर बनी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सतना की महिला थाना प्रभारी श्वेता मौर्य जी की। जल्दी से उनका स्वागत करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला सवाल, आपको पुलिस में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, प्रेरणा तो हमारी चारों तरफ है। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं अपने एजुकेशन के टाइम पे, तो किसी को ये नहीं पता होता है कि हमको आगे क्या बनना है क्या नहीं बनना है। लेकिन जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है फिर मन में कई उम्मीदें जागती हैं कि अब हमको क्या करना है, आगे क्या करना है। और वर्दी तो ऐसा है कि बचपन से ही एक आकर्षण का केंद्र था ही। लेकिन जैसे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते गए और एग्जाम को क्वालिफाई करते गए, तो फाइनली जब उप निरीक्षक में हुआ तो भर्ती के बाद में ही ज्वाइन कर लिया। तो प्रेरणा ये है कि बचपन से ही वर्दी को लेकर आकर्षण था, इसीलिए पुलिस विभाग में आई। चलिए, बचपन से ही वर्दी को लेकर आपका आकर्षण रहा। अगला सवाल मैम, 2010 में जब आपने सब इंस्पेक्टर के रूप में शुरुआत की तब आपके मन में क्या था? मन में बहुत सारे ख्याल थे, चुनौतियां भी थी, जिम्मेदारी भी थी। क्योंकि 2010 में जब हमारा पीजी कंप्लीट किया था तो पहला सिलेक्शन हुआ था उप निरीक्षक के तौर पे। तब तो पुलिस विभाग के बारे में, उसकी चुनौतियों के बारे में और कुछ जानकारी भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम लोग ट्रेनिंग में गए, पता चला कि पुलिस की ड्यूटी कैसी होती है, किस किस परिस्थितियों में पुलिस को काम करना पड़ता है, अपने पारिवारिक जीवन के साथ में अपनी ड्यूटी भी करनी पड़ती है। तो ये करते करते एक्सपीरियंस तो मिल गया। लेकिन ये था कि चुनौतियां बहुत थी, क्योंकि जब हम लोग भर्ती हुए थे तो हमारे साथ में केवल 40 लड़कियां थी और 40 की लगभग 10 गुना तो लड़के थे। तब ये लगा कि लड़कियों की भागीदारी अभी भी यूनिफॉर्म फोर्स में बहुत कम है। लेकिन जो लड़कियां आई हैं वो सब अपने आप में यूनिक थी और सबका कहीं ना कहीं से ये लक्ष्य था कि वो भी यूनिफॉर्म पहन के और देश की रक्षा करेंगी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते। 15 साल की सेवा यात्रा में सबसे चुनौतीपूर्ण पल कौन सा रहा? 15 साल की सेवा में देखिए, ऐसे हर क्षेत्र में हम लोग अलग अलग ड्यूटी करते हैं। जैसे 15 साल में 5 जगह पोस्टिंग हुई मेरी, तो हर क्षेत्र के हिसाब से चुनौतियां भी जो हैं वो अलग अलग होती हैं। जब हमारी किसी नई जगह में पोस्टिंग होती है तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी रहती है कि हम वहाँ की कानून व्यवस्था को बनाए रखें, उस क्षेत्र में शांति बनाए रखें। और दूसरा ये है कि अपराधियों पर नियंत्रण करते हुए अपराधों की रोकथाम के लिए हम पहले से ही अपनी रूपरेखा तैयार करके रखें। तो ऐसी चुनौतियां आती गई, लेकिन हमारे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उनके आदेश निर्देश जैसे हमको मिलते गए उसको हमने फॉलो करते गए और सारी चीजें इजी होती गई। ठीक है, महिला थाना प्रभारी के रूप में आपकी प्रमुख जिम्मेदारियां कौन सी हैं? सतना में मैं यहाँ 1 साल से महिला थाना प्रभारी हूँ और यहाँ पे महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि महिलाओं के साथ में जो अपराध होते हैं तो जनरली वो अपराध ऐसे होते हैं कि हमारे बीच के ही लोग रहते हैं या पारिवारिक होते हैं, जिनके लिए वो आगे आके रिपोर्ट नहीं कर पाती हैं। क्योंकि ये सब अपने आस पड़ोस के और अपने बीच के रहते हैं, तो उनको सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि वो उनके अगेंस्ट जाके उनकी रिपोर्ट कैसे करें। तो उस चीज के लिए उनको अवेयर करना पड़ता है कि अगर किसी के साथ में कुछ गलत हो रहा है तो उसको आगे आना पड़ेगा और उसके लिए लड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि अपने अधिकारों के लिए तो हमको लड़ना ही पड़ेगा। तो फिर महिलाएं आती हैं, रिपोर्ट भी करती हैं और जो जानकारी नहीं भी रहती है तो हम उनको पूरी जानकारी देते हैं कि आप रिपोर्ट कहाँ कर सकते हैं। रिपोर्ट के बाद में फिर आपका न्यायालय में विचारण कैसे होगा, फिर न्यायालय से आपको कैसे न्याय मिलेगा। और उसके बाद में भी अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है कि अगर आपको किसी और भी आर्थिक सहायता या और समाज में रहने के लिए, खड़े होने के लिए कोई काम करना है या कुछ करना है, तो इसके लिए आपको आगे रास्ता कैसे मिलेगा, उसके लिए और भी कई विभाग है। जैसे हमारे यहाँ 1 स्टॉप सेंटर है और जिले में जिला स्तर पे महिला थाना बनाया गया है। तो महिलाएं आज हर क्षेत्र में, हर जगह जहां भी अगर वो चाहे तो उनकी सुरक्षा, उनकी मतलब कंफर्ट के हिसाब से वो अपनी रिपोर्ट कर सकती हैं, अपनी समस्या बता सकती हैं। अच्छा मैम, देखा गया कि आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो महिला थाने आने से डरती हैं। ऐसी महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे आपने बचपन में ही सुना होगा कि अगर हमने गलत नहीं किया है कि हम डरेंगे क्यों, है ना। तो जब हम गलत नहीं है तो हमको डरना नहीं है। अगर हमारे साथ में कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए हमको बिल्कुल आगे आना चाहिए और उसका निराकरण के बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। घरेलू हिंसा और महिला उत्पीड़न के मामलों में सबसे बड़ी कठिनाई क्या देखने को मिलती है?
घरेलू हिंसा में और महिला उत्पीड़न में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो महिलाएं शादीशुदा हैं वो अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों में बंधी रहती हैं और उनको समस्या अपने परिवार में ही रहती हैं, तो वो उनसे उनकी रिपोर्ट करने में या आगे कार्रवाई करने के लिए थोड़ी सी मजबूर हो जाती है कि यदि हम रिपोर्ट करेंगे तो फिर आगे हमारा क्या होगा, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, उनका पालन पोषण कौन करेगा। इसी प्रकार से जो लड़कियां अनमैरिड रहती हैं उनके साथ में कोई छेड़छाड़ की घटना हो रही है, कोई परेशान कर रहा है या कुछ हो रहा है, तो वो समाज के डर से, परिवार के डर से, बड़ों के डर से वो रिपोर्ट नहीं करती हैं। उनके साथ में ये समस्या आती है कि लड़कियां अभी भी ये सोचती हैं कि अगर हमने बताया कि मेरे साथ में ये घटना हुई है तो वो ये समझेंगे कि लड़की ही गलत थी, क्योंकि आज भी समाज ये मानता है कि अगर लड़की के साथ में कोई समस्या आई है या ये आई है तो हम एक अवधारणा बना लेते हैं कि ये लड़की ही गलत होगी इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले हम उसको पूरी संवेदनशीलता के साथ में सुनते हैं और ये बताते हैं कि गलत तुम्हारे साथ में हुआ है, तुम गलत नहीं हो, तुमको आगे बढ़ना है और कार्रवाई के लिए तुम बिल्कुल स्वतंत्र हो, तुम्हें हर प्लेटफॉर्म पे पूरा सहयोग मिलेगा। चलिए इसी पर एक सवाल और हो जाता है कि ऐसे में महिलाओं और बालिकाओं के लिए कौन कौन से कानून और प्रावधान हैं? महिलाओं के लिए देखिए एक विशेष प्रावधान तो सभी जगहों में है। वैसे तो जनरली अपराध जो होते हैं तो पहले आपने सुना होगा भारतीय दंड संहिता में प्रावधान थे लोगों के लिए, लेकिन अब 2023 से अधिनियम भी बदल चुका है जो पीड़ित केंद्रित बना हुआ है ना, उसमें ये खासकर जो पीड़ित है उनको ध्यान में रखकर ये बनाया गया है और ये सभी के लिए है। इसके अतिरिक्त जैसे महिलाओं के साथ में कोई भी अपराध होता है तो बेसिक BNS की धाराएं तो लगती हैं, साथ में जैसे बालिकाएं हैं तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 ये विशेषतर 0 से लेकर 18 साल की बालक और बालिकाएं दोनों कवर करते हैं। दूसरा JJ एक्ट है जिसमें भी किशोर बच्चे आते हैं। इसमें वो बच्चे भी आते हैं जिनने अपराध किया है और जिनके साथ में अपराध होता है। दूसरा महिलाओं के लिए है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हो रहा है, दहेज अधिनियम हो गया, घरेलू हिंसा हो गई, दहेज और भी कई ऐसे अधिनियम है जिसमें महिलाओं को विशेष रूप से अधिनियम लगाया जाता है ताकि उनका आगे ट्रायल में उनको मदद मिल सके और आरोपी को उसके अनुसार सजा दी जा सके। अच्छा मैम, आपको लगता है कि क्या आज भी समाज में महिलाओं के प्रति जो सोच है उसमें बदलाव आया है? जी हाँ, बिल्कुल बदलाव आया है। जैसे देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे लड़का या लड़की में हम आज भेद करते थे, लेकिन अब अवेयरनेस प्रोग्राम हो गया और आप हर जगह हर प्लेटफॉर्म में ये सुनते हैं कि लड़का लड़की बराबर है। ठीक है, तो इस सोच में कहीं ना कहीं लोगों के बीच में भी बदलाव आया है और हर विभाग ये प्रयास कर रहा है कि लड़कियों को उनका सम्मान तो मिले ही और लड़कों के विशेष रूप से उनको जागरूक किया जाए कि वो अपने घर से ही शुरुआत करें, कि वो अपनी माँ की इज्जत करें, बहनों की इज्जत करें और जितने भी फीमेल मेंबर हैं उनके घर में, तो वो स्टार्टिंग से ही उनमें ये संस्कार डाले कि वो महिलाओं का सम्मान करे। अगर हम किसी दूसरी लड़की का अपमान करते हैं तो वो हमें अपने घर से ही शुरू करना है। अपमान से मेरा मतलब ये है कि ये नहीं, अगर हम किसी दूसरी लड़की के साथ में अलग व्यवहार करते हैं, अपने घर की लड़कियों से अलग व्यवहार करते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि लड़की चाहे जो भी हो हम उसके साथ में वैसे ही व्यवहार करें जैसा कि हम अपने घर वालों के साथ व्यवहार करते हैं। ठीक है, महिला दिवस का आपके जीवन में क्या महत्व है? देखिए महिला दिवस तो विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, आपको पता ही है ना। तो ये विशेष रूप से इसको मनाने का मुझे ऐसा लगता है कि बनाया गया कि महिलाएं आज जिस भी प्लेटफॉर्म पे खड़ी हैं, है ना। जैसे हमारे पुलिस विभाग में मध्य प्रदेश में आशा गोपालन मैडम थी, पहली IPS महिला, और अपनी इंडिया की तो किरण बेदी आपको पता ही है ना। आज ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले रही हैं, चाहे वो फाइटर प्लेन हो, मास्टर शेफ हो, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, है ना, हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो उनके लिए एक सेलिब्रेशन है कि उनको वो समानता, सम्मान और जो कुछ भी है उनको ये चीजें मिलना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। आज की युवा लड़कियों को जो पुलिस सेवा में आना चाहती हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगी? उनको तो मैं बिल्कुल कहूंगी कि जैसे लोगों के बीच में डर है कि पुलिस विभाग में आएंगे तो हम अपना घर कैसे देखेंगे, परिवार कैसा देखेंगे। तो देखिए आजकल आप जब वैकेंसियां देखते हैं तो लड़कियों की तो जो परसेंटेज है
तो उसमें भी उतनी लड़कियां भी नहीं आ पाती हैं, क्योंकि थोड़ा सा टफ तो रहता है। लेकिन ये है कि देखिए, पुलिस विभाग में आने के बाद में आपको जो सम्मान मिलेगा और जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, आप वो चीज दूसरे अदर किसी उसमें रहकर आप नहीं देख पाएंगे। क्योंकि जब भी हम किसी स्कूल कॉलेज में या अवेयरनेस प्रोग्राम में जाते हैं तो लड़कियों का पूरा एक समूह आ जाता है, और वो हर एक लड़की, इवन लड़के भी ये बोलते हैं कि मैम मुझे आपके जैसा बनना है, मुझे वर्दी पहननी है। तो देखिए, वर्दी का कहीं ना कहीं तो अपना अट्रैक्शन रहता ही है, और लड़कियां बहुत प्रभावित भी होती हैं इससे। और जिसको जिसको भी मोटिवेशन की जरूरत रहती है, तो हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम भी जो चलता है, तो जैसे अभिमन्यु अभियान है, सृजन सम्मान, और बीच बीच में जो पुलिस मुख्यालय के द्वारा अभियान चलाए जाते हैं, तो हम स्कूल, कॉलेज, ग्राम पंचायत और शहरों में कई लेवल पे हम जाके जागरूक करते हैं लोगों को। ठीक है। अच्छा मैम, कभी आपके जीवन में कभी कोई ऐसी घटना हुई जिसने आपको अंदर से झकझोर कर रख दिया हो, या फिर कभी गर्व महसूस करवाया, ऐसा कोई? देखिए, गर्व तो हमको तभी महसूस होता है कि जब हमारे पास में कोई पीड़ित आता है और हमने उसकी समस्या का समाधान कर दिया, तो उस समय जो वो धन्यवाद देते हैं अपने दिल से, तो वो हमारे लिए गर्व की बात रहती है। दूसरा, झकझोरने की बात ऐसी है कि अभी भी समाज में एक वर्ग ऐसा है जो महिलाओं को हीन भावनाओं से देखता है, और महिलाओं और बच्चियों के साथ में ऐसे अपराध होते हैं कि मतलब उसको देख के आज भी लगता है कि आज भी हम कितने पीछे हैं, और महिलाओं को किस नजरों से समाज देख रहा है। बिल्कुल। अगला सवाल मैम, महिला सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए समाज और पुलिस को क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, समाज में तो ये है कि संवेदनशीलता तो सभी के लिए जरूरी है। लोग अगर जिम्मेदार बन जाएंगे तो अपराध ऑलरेडी आपके समाज में कम हो जाएंगे। ठीक है। पुलिस विभाग तो हमेशा हर स्तर पे है। पुलिस विभाग के साथ में सहयोगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि वन स्टॉप सेंटर भी है, और सारी चीजें हैं। महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कानून भी बनाए गए हैं। महिला पीड़ित को सुनने के लिए पुलिस अधिकारी हैं, उनकी चिकित्सीय जांच के लिए जो महिला अधिकारी होते हैं, महिला डॉक्टर की व्यवस्था कराई जाती है। न्यायालय में भी जाते हैं तो महिला न्यायाधीश उनके लिए उपलब्ध रहती हैं। तो इसीलिए हर स्तर में उनके साथ देने के लिए तो हम हैं ही, बस उनको आगे बढ़ना है। ठीक है। आप एक तरफ महिला थाना प्रभारी के रूप में बड़ी जिम्मेदारी निभाती हैं, और दूसरी तरफ एक पत्नी भी हैं, एक माँ भी हैं। इन दोनों भूमिकाओं को आप कैसे संभालती हैं? देखिए, वो दोनों भूमिकाओं को संभालने के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे फैमिली का है। मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली जो है वो मेरा पूरा सपोर्ट करती है। कोई भी ड्यूटी हो, बाहर की हो, लोकल हो, तो जब तक उनका सपोर्ट नहीं रहता तो मैं फ्री होके ड्यूटी नहीं कर पाती। क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं तो हम कब वापस घर आएंगे इसका कोई टाइम लिमिट नहीं रहता है। लेकिन ये है कि फैमिली का सपोर्ट के कारण ही ये है कि हाँ, हम देख लेंगे, तुम अपनी ड्यूटी अच्छे से करो। तो इसके लिए तो मैं अपनी फैमिली को और अपने हस्बैंड को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पे हूँ। नहीं तो क्या है कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में भी और भी कई ऐसे रहते हैं कि लूप लाइन में लोग जाते हैं, है ना, फील्ड में नहीं रहना चाहते हैं कि कभी भी ड्यूटी आ जाएगी, कभी भी कहीं भी जाना पड़ेगा। तो ये केवल फैमिली सपोर्ट के साथ ही संभव हो पाया है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके बच्चे और परिवार आपके पुलिस अधिकारी होने पर क्या महसूस करते हैं? बच्चे और परिवार भी गर्व महसूस करते हैं। मेरे परिवार में और लोग भी जो हैं वो हर फील्ड से हैं। एक शिक्षा विभाग में है, और कलेक्टेड में भी मेरे ससुर जी थे, और मेरी बहन भी इसी फील्ड से है। और जो चुनौतियां तो कई आती हैं, लेकिन ये है कि सपोर्ट पूरा मिलता है, और वो लोग भी जब मुझे देखते हैं तो उनको भी बहुत गर्व महसूस होता है। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश? श्रोताओं के लिए केवल यही संदेश है कि पुलिस का जो भय है इससे आपको निकलना पड़ेगा, है ना। अपने अधिकारों के लिए हर किसी को लड़ना पड़ेगा। लड़कियों की सम्मान के लिए आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपने लिए सम्मान चाहते हैं तो हमने सामने वालों को भी सम्मान देना ही पड़ेगा, है ना। कानून आपके लिए बनाया गया है, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है। जब आपको जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप यहाँ पर आई। आपने न सिर्फ कानून की जानकारी दी, बल्कि आपने बतौर एक संवेदनशील महिला अधिकारी के रूप में अपने जीवन के अनुभव को भी साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू वेरी मच। तो आज के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।